ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारे आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर फॉर योर अपकमिंग जेकेपीएसआई एग्जाम। ऑलराइट, सो बेसिकली ये जेकेपीएसआई नहीं बल्कि जितने भी आने वाले कंप्यूटर एग्जाम है जेकेएसएसबी के अंदर उन सबके लिए करंट इंपॉर्टेंट है। और इवन जेकेएसएसबी नहीं बल्कि जितने भी, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या अदर जितने भी कंप्यूटर एग्जाम है, हर एक एग्जाम में करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो डेली बेसिस के मैंने जो लेक्चर स्टार्ट करे हैं, कंटिन्यू करे हैं, इसका मेन रीजन यही है कि आप लोगों को लास्ट में जाके करंट का कोई बर्डन फेस ना करना पड़े। आप डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट 10-12 क्वेश्चन जो है, 5 से 7 क्वेश्चन जो हम करते हैं डेली बेसिस पे टॉप मोस्ट, वो आप करते चले जाइए और लास्ट में मतलब आपका सारा साथ साथ करंट अफेयर कवर अप होता चला जाए। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने जेकेपीएससी 10+2 लेक्चरर के सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी है मैंने। अगर आप लोग डेमोज चाहते हैं और आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 के ऊपर। ये कोर्स एक तरह का फ्री कोर्स है, क्योंकि इसमें जो भी आप फी सबमिट करेंगे वो फी आपको, अगर सपोज आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होता तो आपको रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो इतनी बड़ी गारंटी हम लोग अपने कोर्स पे दे रहे हैं, 100% सिलेक्शन गारंटी। और इन केस अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे रिजल्ट के 10 दिन के अंदर ही। ठीक है, क्लियर? तो इतनी बड़ी अनाउंसमेंट अगर हम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होगा इस कोर्स में। और जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस नंबर पे मैसेज करें। मैसेज में आपको लिखना है सोशियोलॉजी कोर्स। ठीक है, जैसे आप सोशियोलॉजी कोर्स करके मैसेज करेंगे ना, आपको डिटेल जो है वो मिल जाएगी। क्लियर है? आपको लिंक मिल जाएगा, फॉर्म फिल करना, उसके बाद आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। क्लियर है? बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए विच नेवल शिप इज अंडरटेकिंग द नाविका सागर परिक्रमा सेकंड मिशन। ठीक है, कौन सी नेवल वेसल को अंडरटेक किया गया है, किसके लिए? नाविका सागर परिक्रमा सेकंड मिशन के लिए। तो आंसर है इसका आईएनएस तैरेनी। ठीक है, आईएनएस तैरेनी ये बेसिकली एक नेवल शिप है और इसको यूज किया था। ठीक है, क्योंकि इसने सक्सेसफुली कंप्लीट करा है किसका? फोर्थ फेज ऑफ नाविका सागर परिक्रमा का। क्लियर है? और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए विच इसरो सैटेलाइट रिसेंटली कैप्चर पोस्ट अर्थक्वेक इमेज ऑफ म्यांमार ऑन 28 मार्च 2025। देखो 28 मार्च 2025 में 25 को एक आप सभी को पता है कि म्यांमार में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। और उस अर्थक्वेक से पहले, ठीक है, सॉरी पोस्ट 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 होता बाद में, ठीक है, प्री होता पहले। तो पोस्ट अर्थक्वेक की इमेजेस जो है वो इसरो की कौन सी सैटेलाइट ने कैप्चर करे हैं, क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज कार्टोसैट 3। ठीक है, कार्टोसैट 3 जो है इसने हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो हैं वो कैप्चर करी हैं म्यांमार में, जो 7.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था 28 मार्च 2025 को। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु लॉन्च द नीति एंड केयर स्टेट इकोनॉमिक फोरम पोर्टल। किन्होंने लॉन्च करा है भाई नीति एंड केयर स्टेट इकोनॉमिक फोरम पोर्टल को? तो इसका जो आंसर है दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर, जिनका नाम है निर्मला सीतारमन। ठीक है, कहां पे करा ये पोर्टल इनॉग्रेट? इट इज इन न्यू दिल्ली में। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हाउ मैनी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल डज द सेंट्रल गवर्नमेंट एम टू एस्टेब्लिश अक्रॉस द कंट्री। वेल, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इन्होंने एक मतलब एक रेजिडेंशियल स्कूल जिसका नाम है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ये इन्होंने स्टार्ट करा है। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो स्टार्ट करी है स्कूल्स की। तो कितने स्कूल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने जा रही है पूरे ऑल ओवर अक्रॉस द कंट्री, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 728। कितने हैं? 728। क्लियर है? उसके बाद अच्छा, इसमें ये जो स्कूल है ना, इस स्कूल में अप्रॉक्स 3.5 लाख शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स जो है ना वो बेनिफिट उठाएंगे। क्लियर है? इसमें से 721 जो है स्कूल अप्रूव हो चुके हैं, जिसमें से 477 जो स्कूल्स हैं वो ऑलरेडी ऑपरेशनल में है। ठीक है, ऑपरेशन मतलब ऑलरेडी उनमें जो पढ़ाई लड़ाई वाला जो भी कारवा है वो स्टार्ट हो गया है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए स्वामीनाथन एस आयर रिसेंटली पॉइंटेड टू विच पोजीशन इन आईआरडीआईए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये स्वामीनाथन एस आयर जो है रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं कौन सी पोजीशन पे? आईआरडी में। आईआरडी क्या होता है? आईआरडी बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रेगुलेट करती है किसको? इंश्योरेंस सेक्टर को। जैसे बैंकिंग को आरबीआई जो है वो
कंट्रोल करती है, ठीक है। जितने भी बैंक्स है दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू आरबीआई पॉलिसीज। सेम लाइक दैट ऑल इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंश्योरेंस कंपनीज हैव टू फॉलो द रूल्स दैट इज मेड बाय आईआरडीए। मतलब आईआरडीए जो है ये एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है जिसके अंदर सारे इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो वर्क करती हैं, ठीक है। तो अब इसमें स्वामीनाथन एसआईआर जो है इनको अपॉइंट किया गया है, कौन सी पोजीशन पे, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज फुल टाइम मेंबर, ठीक है। इनको फुल टाइम मेंबर जो है वो भी किस सेक्टर में, लाइफ में, ठीक है। देखो अगर हम बात करें आईआरडी के अंदर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया, और भी बहुत सारे इंश्योरेंस जो रहते हैं वो इंक्लूड रहते हैं, लेकिन इनको लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में इनको फुल टाइम मेंबर जो है वो अपॉइंट किया गया है, ठीक है। कौन से डिपार्टमेंट में, आईआरडी में। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए द लोकसभा रिसेंटली पास्ड अ बिल टू एस्टेब्लिश त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट। तो लोकसभा ने एक बिल जो है वो पास करा है किसके लिए, एक त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए, कौन सी स्टेट में। तो इसका जो आंसर है दैट इज गुजरात। कहां पे, गुजरात में। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज स्क्रीनिंग कैंपेन। तो मतलब वो जो लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं, फ्री कैंप्स लगाते हैं। तो उसी तरह से एक डिस्ट्रिक्ट है झारखंड की जो पहली डिस्ट्रिक्ट बनी है जिसने एक कैंप जो है, कैंप की तरह ही एक पूरा स्क्रीनिंग कैंपेन लॉन्च करी है, किसके लिए, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज रांची। का आंसर है रांची। रांची वो डिस्ट्रिक्ट है, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है झारखंड की जिन्होंने लास्ट के स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट कैंपेन जो है वो लॉन्च करी है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के लिए। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच डे इज ऑब्जर्व एज नेशनल मैरीटाइम डे एवरी ईयर इन इंडिया। तो हर साल नेशनल मैरीटाइम डे हर साल कब मनाया जाता है भारत में। तो आंसर जो है दैट इज 5 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल को। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए Which kind of satellite is Carostat 3 that was recently seen in news। देखो आप सभी को पता है कि Carostat 3 जो है वो न्यूज में क्यों थी, क्योंकि इसने पोस्ट अर्थक्वेक इमेजेस जो थी म्यांमार की वो इसने कैप्चर करी थी, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो Carostat 3 जो सैटेलाइट है ये किस तरह की सैटेलाइट है। तो इसका जो आंसर है दैट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। क्या है ये, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। उसका अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन सी स्टेट होस्ट करने वाली है एशिया कप हॉकी 2025। 2025 का एशिया कप हॉकी जो है वो कौन सी स्टेट होस्ट करने वाली, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये रिवीजन क्वेश्चन आप लोगों के लिए। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले देंगे सो मच, ठीक है, बाय बाय।